Assalamu alaikum. Welcome to Sark Info. We bring interesting, factual, and informative videos to you. So please subscribe. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके हाउ वाज आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ इट इज़ नाउ, व्हाट आर द लूप होल्स दैट वी कैन ओवरकम। चलिए थोड़ा भूतकाल में जाते हैं। उप्स सॉरी, चलिए माजी में जाते हैं। उप्स अगेन वेंट फॉरवर्ड, माय बैड। चलिए हिस्ट्री जानते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिफोर ब्रिटिश वाज लाइक, हम अपने गुरुओं और सूफी संतों से सीखा करते थे और सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उस समय रिलीजन, फिलॉसफी, वॉरफेयर, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। आप अपने हिसाब से एक फील्ड सेलेक्ट कर उस फील्ड के माहिर या गुरु या फिर संत के पास जाकर उनकी सेवा करके उनसे सीखते थे, जो कि मोस्टली स्किल्ड और प्रैक्टिस ओरिएंटेड एजुकेशन हुआ करती थी। बट इन early 18th century, universities were established and Takshila University, Nalanda University, Vikramshila University, Ujjain University were the first universities of our country. और उस टाइम पर भी एजुकेशन मोस्टली स्किल बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड हुआ करता था। मेन सब्जेक्ट्स उस टाइम पर जो हुआ करते थे वो थे एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लॉजिक, फिलॉसफी, लिटरेचर, लॉ, मेडिसिन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड अर्थशास्त्र, which means politics and economics. And each of the university was specialized in specific subjects. Like Takshila University was mainly focusing on medicine, and Ujjain University was special in astronomy. Nalanda University तो सबके साथ डील किया करती थी। और 18th सेंचुरी में ही मदरसास बनाए गए और लाइब्रेरीज भी बनाई गई। पर जब ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्हें चीप लेबर और एम्प्लॉयज की ज़रूरत थी जो कि ज़्यादा सवाल ना करे और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। वो चाहते थे कि एम्प्लॉयज ब्लाइंडली वही करे जो वो चाहते थे। और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने के लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस भी किया, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो काम लेने में और समझने में। एक तरीके से माइंड को प्रोग्राम कर रहे थे टू बी ए स्लेव रादर देन थिंकिंग क्रिएटिवली एंड बीइंग यूनिक। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अर्ली 20th सेंचुरी में लॉर्ड मैकॉल ने इंट्रोड्यूस किया था एज अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। उनका ये कहना था कि ये सिस्टम इंडियंस को वर्ल्ड से कम्पीट करने में मदद करेगा, बट टर्न आउट मेकिंग पीपल स्लेव्स फॉर कंपनीज एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेशन इन इंडियंस। आज भी हम उस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो ना कि अपने कल्चर को ख़त्म कर रहा है पर हमें गुलाम भी बना रहा है, और स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और थिंकिंग क्वेश्चनिंग एबिलिटी को कम कर रहा है। इसी वजह से आज बेरोजगारी बढ़ गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आज क्रिएटिव और स्किल्ड एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, जो कि इस सिस्टम की वजह से अपने स्टूडेंट्स में कम हो गई है। सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स की उम्मीद में स्किल्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम में ऐसा गुम हो चुके हैं कि मार्क्स ही उनके लिए सब कुछ है। मार्क्स के लिए डिस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें उनकी गलती तो है पर उतनी नहीं जितनी सोसाइटी और घर वालों की है, क्योंकि उन्हें वैसे ही तैयार किया जा रहा है सोसाइटी में और घर में कि मार्क्स ही सब कुछ है। सो हाउ टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स? सो इस सारे प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका ये भी है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सिस्टम है और कई सालों से इसे बदला नहीं गया, और हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। बच्चों में सेल्फ लर्निंग का मोटिवेशन लाना होगा और मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को जज करना बंद करना होगा, और जिसमें वो माहिर है उसमें उसको स्किल्स प्रोवाइड करना होगा और उसे और प्रैक्टिस करवानी होगी। और हमें स्किल ओरिएंटेड, क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिसिंग ओरिएंटेड और सेल्फ लर्निंग ओरिएंटेड सिस्टम को लाना होगा, जिससे एक स्टूडेंट के स्किल्स को एनरिच करने में बहुत फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सार्क इन्फो। अगर आपके एजुकेशन के बारे में कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ कमेंट डाउन।